हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा राठौर अपने यूट्यूब चैनल आशा स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। वाक्य के भेद के अंतर्गत हमने रचना या स्वरूप की दृष्टि से वाक्यों का अध्ययन किया, जिसमें सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य आपने पढ़े। आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं और वो कौन से प्रकार हैं, इन पर चर्चा करेंगे। तो अर्थ के आधार पर सबसे पहला प्रश्न यहीं से बन जाता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। तो 8 भेद होते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है। विधिवाचक या स्वीकारात्मक या विधानवाचक, निषेधात्मक या नकारात्मक, आज्ञा सूचक या आज्ञार्थक वाक्य, प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य या संदेहवाची वाक्य, विस्मय सूचक या विस्मय बोधक वाक्य, संकेतवाची या संभाव्य। ये मैं दोनों चीजें इसलिए बताती हूँ कि कभी कभी जैसे पूछ लेगा विस्मय बोधक और कभी आ जाए विस्मय सूचक, तो कुछ बच्चे उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। ये मैं 2-3 तरीके से जो बोलती हूँ उसका सिर्फ यही फंडामेंटल है कि आपको ये भी पता हो कि इसको ये भी कह सकते हैं या इसको ये भी, यानी वो चाहे जितना भी एग्जाम में घुमाने की कोशिश करे पर आप प्रश्न को सही तरीके से कैच कर सके। अगर आप प्रश्न को सही तरीके से समझते हैं तो आप उत्तर को देने में समर्थ होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाक्य जो हमारा है वो विधिवाचक या उसी को विधानवाचक या उसी को स्वीकारात्मक या असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। तो ये कौन से वाक्य होते हैं? ये बिल्कुल सिंपल है, जिनमें सामान्य कथन यानी कि कोई भी सामान्य सी बात कही गई हो या किसी सामान्य व्यक्ति वस्तु की स्थिति या अवस्था का वर्णन किया गया हो, तो वो हमारे स्वीकारात्मक या विधिवाचक या विधानवाचक या असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल देख लें। मुगल बादशाहों में अकबर श्रेष्ठ था, तो ये एक सामान्य कथन है, इतिहास का कथन है। तो ये सामान्य कथन। लड़कियां नृत्य कर रही है, यहाँ पे देखिए सामान्य क्रिया हो रही है। जब तुम दिल्ली में थे तो तुमने कुतुब मीनार अवश्य देखा होगा, एक सामान्य कथन है। बच्चे शोरगुल मचा रहे हैं और लड़की अपनी पुस्तक पढ़ रही है, ये सिंपल सेंटेंस है। ज्यादातर एग्जाम में आपसे संकेतवाची या संभाव्य वाक्य ही पूछा जाता है, लेकिन हमें क्या है कि सभी का नॉलेज होना चाहिए, हमें हर चीज पढ़नी है। तो हम इनको 1 बाय 1 करके सारे सेंटेंस को देख लेते हैं। दूसरा देखते हैं। नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस। बहुत सिंपल है। जहां पर नकारात्मकता का बोध हो किसी कथन से, वहां नकारात्मक वाक्य होता है। जनरली इसमें आप नहीं को देख सकते हैं, नहीं शब्द लगा होता है। जैसे पिताजी बाजार नहीं गए, हमने खाना नहीं खाया, नत्थू कल्लू से छोटा नहीं है, हम दिल्ली नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये नकारात्मक सेंटेंस है, इसमें कुछ भी खास नहीं है। आज्ञा सूचक या आज्ञावाचक या आज्ञार्थक वाक्य यानी इंपरेटिव सेंटेंस। इनमें देखिए, जिन वाक्यों से आज्ञा दिए जाने का या आदेशात्मकता का बोध हो या प्रार्थना या उपदेश। सबसे बड़ी बात यह है कि आज्ञा सूचक वाक्य का निर्माण भाव के अनुसार होता है। तो जैसा भाव होगा वैसा इनका वाक्य होगा। जैसे देखें, बाजार से फल ले आओ, यानी किसी से कहा जा रहा है कि जाओ बाजार से फल ले आओ। निकल जाओ मेरे घर से, ये आदेश दिया जा रहा है। बैठ जाओ, चुप रहो, शोरगुल मत मचाओ, ये मत करो। तो इस तरह के जो सेंटेंस है वो आज्ञा सूचक या आज्ञार्थक होते हैं। एक दूसरी चीज इसमें से ये बन सकती है महत्वपूर्ण, कि जैसे ये 8 होते हैं, अर्थ के आधार पर 8 भेद हैं, तो आपको 3 दे देगा इनमें से और एक अलग दे देगा। मान लीजिए उसने दे दिया कि अर्थ के आधार पर वाक्य का एक भेद नहीं है, तो दिया इच्छा सूचक, विधिवाचक, संयुक्त और संदेहवाचक। ठीक, तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए।
तो अब इनमें से पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा अर्थ के आधार पर एक वाक्य का भेद नहीं है। तो जो हमारा संयुक्त है वो किसके आधार पर, रचना के आधार पर है, यानी कि ये अर्थ के आधार पर नहीं होगा। इस तरह का एक प्रश्न यहाँ से बना सकता है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक वाक्य। चलिए देखिए नेक्स्ट है प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें भी कुछ खास नहीं है। यहाँ पे जो प्रश्नवाची आपके शब्द होते हैं उनका प्रयोग होता है वाक्य में, यानी जहाँ पर भी प्रश्न पूछे जाने की वाक्य में आपको दशा दिखाई दे वो प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जैसे यहाँ पर देखें, क्या वह आगरा चली जाएगी, तो ये आपको सामने दिख रहा है, प्रश्नवाचक है। तुम्हारी अनुपस्थिति का क्या कारण है, यहाँ पर क्या है। तुम्हारे पड़ोस में कलह क्यों मची थी, ये आपका क्यों हो गया। और रमेश कहाँ जाएगा, ये प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें भी बहुत कुछ खास नहीं है। इसके बाद देखते हैं इच्छा सूचक या इच्छावाचक वाक्य, यानी कि इलेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों से इच्छा प्रकट की जाए या किसी को आशीर्वाद या आशीष दिया जाए या शुभकामना इत्यादि का बोध हो, वहां पर इच्छा सूचक या इच्छा बोधक वाक्य होता है। जैसे देखते हैं, तुम्हारा कल्याण हो, ईश्वर करे आप चिरायु हो, आशीष दिया जा रहा है, तुम अपने कार्य में सफल हो, शुभकामना दी जा रही है, चलो अब आगे बढ़ा जाए, इच्छा का बोध करा रहा है। तो ऐसे वाक्य आपके इच्छा सूचक या इच्छा बोधक कहलाते हैं। नेक्स्ट है चलिए देखते हैं संदेहवाचक या संदेहवाची या संभाव्य वाक्य, यानी सेंटेंस इंडिकेटिंग डाउट, जिनसे किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न हो या संभावना बनी रहे। ऐसे जो वाक्य होते हैं वो संदेहवाचक या संभाव्य वाक्य कहलाते हैं। जहां किसी कथन में किसी काम के होने की संभावना बताई जाए या संदेह प्रकट हो, मतलब ये काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसा कि उसने खाना खा लिया होगा, तो होगा मतलब पता नहीं है कि खा लिया है या नहीं, अर्थात यहाँ पे क्या एक संदेह बना है। थोड़ी देर में बरसात हो सकती है, हो सकती है, होगी या नहीं होगी कंफर्म नहीं। वह घर पहुंच गया होगा, यानी कि यहाँ पर भी संदेह बना है। पता चला कोई बच्चा कहीं से निकला, पता लगा वो घर पहुंच गया होगा, लेकिन हो सकता है कि वो कहीं और चला गया हो, तो संभावना है। शायद मैं कल बाहर जाऊं, और जहाँ शायद लग जाए वहां तो डेफिनेटली क्या है कि डाउट में है, शायद मैं जाऊं या ना जाऊं। तो ये भी आपके लिए सरल है, इनको भी आप पहचान सकते हैं आसानी से। इसके बाद हम लोग देखते हैं विस्मयादि बोधक या विस्मय सूचक या विस्मय बोधक वाक्य, जिनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। ये ऐसे वाक्य होते हैं जिनसे विस्मय, प्रेम, घृणा, हर्ष, शोक और दुख, जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, विस्मय आदि, ठीक, विस्मय आदि, यानी कि केवल विस्मय यानी आश्चर्य नहीं, क्या है उसके साथ में, और उसके साथ में प्रेम, घृणा, हर्ष, शोक, दुख इत्यादि भाव भी जुड़े हों। ऐसे सेंटेंस को विस्मयादि बोधक या सूचक वाक्य कहा जाता है, जिनसे किसी आश्चर्य, प्रेम, हर्ष और दुख वगैरह का भाव हो। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं। और दूसरी चीज है कि विस्मयादि बोधक सेंटेंस कोई भी अगर होगा तो उसमें एक्सक्लेमेटरी का ये चिन्ह जरूर लगा होगा। जैसे हाय वह मर गया, तो इसमें क्या है, एकदम आश्चर्य है। गजब हो गया, ये भी क्या है, आश्चर्यचकित करने वाला। वाह तुमने तो कमाल कर दिया, यहाँ पे क्या, अरे तुम अनुत्तीर्ण हो गए, यानी किसमें आश्चर्य हो रहा है। या कहा जाए आहा कितनी खुशी की बात है। तो ये सारे जो सेंटेंस है आपके विस्मय बोधक या विस्मय सूचक के अंतर्गत आते हैं। शर्तवाची या शर्तवाची वाक्य, जिन्हें कंडीशनल सेंटेंस कहा जाता है। इसको याद रखिएगा कि जहां एक कथन पर दूसरा कथन निर्भर करे, या जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध हो, यानी एक संकेत दिया जाए दूसरा वाक्य उस पर निर्भर करे। जैसे कि यदि तुम मेरे साथ चलो तो मैं भी चलूं,
पिताजी के घर पहुंचने पर मैं खेलने जाऊंगा, यानी कि एक कथन पर दूसरा कथन निर्भर कर रहा है। अगर एक तरह से देखा जाए तो ये सारे आश्रित उपवाक्य यानी कि मिश्रित वाक्य के उदाहरण हैं। ठीक है, यदि, तो, ठीक, पहचानना आप शुरू कर दीजिए। कहीं पर भी आपको ये वर्ड्स दिखते हैं तो आपका वो मिश्रित वाक्य होगा। पिताजी के घर पे पहुंचने पर मैं खेलने जाऊंगा। यहाँ पर देखें, यदि आप परिश्रम करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, यानी एक कथन पर दूसरा कथन आश्रित है। यदि तुम खाओ तो मैं खाऊं, यानी कि तुम खाओ तो मैं भी खाऊं। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं ये आपके शर्तवाची या संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं और परीक्षा की दृष्टिकोण से ये आपका थोड़ा इम्पोर्टेंट भी बनता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।